दोस्तों नमस्कार, मैं चंदन भैंसोड़ा फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके। आज का मेरा ब्लॉग है सेफ स्काई फोल्डिंग के ऊपर, सेफ एक्सेस के ऊपर। दोस्तों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आज ज़्यादा ऊंचाई में काम करने के लिए एक प्लेटफार्म की ज़रूरत होती है। वो प्लेटफार्म जो हम तैयार करते हैं, चाहे स्टील बांधना हो, शटरिंग करनी हो कॉलमों की, या कोई अन्य काम करने हो, कंक्रीट डालना हो, उसके लिए ये स्काई फोल्डिंग बनाई जाती है। देखिए ये स्काई फोल्डिंग कितनी हाइट की बनी हुई है और इस पर कैसे काम होता है उसके बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये एक स्काई फोल्डिंग है जिस पर स्टील बाइंडर्स काम कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि लगभग ये 6 मीटर हाइट इस स्काई फोल्डिंग की है। कॉलमों की हाइट यहाँ पर ज़्यादा है, उस वजह से आप देख रहे हैं। सबसे पहले एक जो स्काई फोल्डिंग में सामान यूज होता है उसके बारे में जानिए। ये स्टैंडर्ड है जो वर्टिकल्स जिसे हम कहते हैं, कप लॉक जिसे कहते हैं, ये कप टाइप के बने हुए हैं और इनको 4 या 6 वर्टिकल्स स्टैंडर्ड्स को हमने लेजरों से टाई किया हुआ है जो उसके कप्स में फंस जाते हैं और लॉक हो जाते हैं। और ये हर 1-1 मीटर पे इनकी लेयर है। आप देखिए ये लेयर, ये सबसे बॉटम की लेयर, फिर आपने ऊपर के लेयर भी देखी, फिर उसके ऊपर की लेयर देखिए, फिर ऊपर इसके ऊपर की। इस तरह से ये 5 मीटर हाइट के लिए 6 लगते हैं। छठा जो है वो रेलिंग का काम करता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक ये दूसरी कप लॉक सिस्टम देखिए कप कैसे होते हैं। ये कप होता है, ऊपर का हिस्सा उठ जाता है और इसमें लेजर को फंसा के दोबारा से उसे नीचे करके लॉक कर दिया जाता है। और डिज़ाइन के हिसाब से इसके लिए भी डिज़ाइन होते हैं, डिज़ाइन करके ये स्टैंडर्ड और लेजर लगाए जाते हैं। इस पर फिर चालियाँ रख के, चालियों के ऊपर आदमी सेफली काम करता है, उसके लिए भी सेफ्टी बेल्ट भी यूज किया गया है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। सेफ्टी ऑफिसर से भी आपकी बात कराऊंगा बाद में मैं इस सेफ स्काई फोल्डिंग के और सेफ वर्किंग के बारे में। उसके बाद ये जो 2 लेयर में यहाँ पर चालियाँ डाली गई हैं, एक नीचे के लेयर में, एक ऊपरी लेयर में। ऊपरी लेयर में जो बार बाइंडर है वो कॉलम के जो स्ट्रिप्स हैं, रिंग जिसे कहते हैं हम, उसे फंसा रहा है और नीचे वाले बार बाइंडर से उसे बाइंडिंग कर रहे हैं। दोस्तों ये जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी आप देखेंगे कि आधा मीटर ऊपर एक और लेजर लगा हुआ है जो रेलिंग का काम कर रहा है। यानी ऊपर वाले बार बाइंडर्स को, नीचे वाले बार बाइंडर तो सेफ हैं ही इन लेजरों की वजह से, ऊपर वाला बार बाइंडर भी सेफ हो जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनसेफ स्काई फोल्डिंग। जितनी भी स्काई फोल्डिंग की जाती हैं वो इस हिसाब से तैयार की जाती है कि आदमी कम से कम 2 चालियाँ हों और उसकी रेलिंग हो। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा अनसेफ है, बीच में रेलिंग भी नहीं है, वर्कर काम कर रहा है और इसे हटाया जाएगा यहाँ से। अभी ये यहाँ से जाकर अपना नहीं, इसमें सेफ्टी बेल्ट भी नहीं पहन रखा है, ये अनसेफ है। और ये दोबारा से इसको यहाँ से सेफ्टी ऑफिसर अभी हटाएगा। जो भी इस प्लेटफार्म पे काम कर रहा है, बीच में ओपनिंग भी है, ओपनिंग में रेलिंग नहीं है। और ये देखिए ये बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहा था, इसके हटा दिया गया है। और कम से कम 2 चालियाँ होनी चाहिए ताकि प्रॉपर प्लेटफार्म मिले। और ये स्काई फोल्डिंग इस तरह से तैयार करते हैं, जब तक इन स्काई फोल्डिंग्स में प्रॉपर प्लेटफार्म और रेलिंग ना हो फिर इन्हें टैग भी दिया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों मैं अब आपको बताता हूं कि सेफ स्काई फोल्डिंग और अनसेफ स्काई फोल्डिंग के लिए जो यहाँ पे ग्रीन और रेड टैग लगाए जाते हैं, पहले मैं आपको दिखाऊंगा, फिर उनके बारे में सेफ्टी ऑफिसर से बात भी करवाऊंगा। देखिए कि ये स्काई फोल्डिंग पूरी तरह सेफ़ है, इसमें वर्किंग चल रही है, पूरा प्लेटफार्म लगे हुए हैं, लेजर लगे हुए हैं, पूरी रेलिंग भी लगी हुई है जैसे मैंने आपको दिखाया। इस पर एक ग्रीन टैग लगा हुआ है, इट इज़ सेफ टू यूज, साइंड बाय, ये इसमें मार्कर चला नहीं होगा ढंग से, साइन कराए हुए हैं सेफ्टी ऑफिसर ने। और ये सबसे ऊपर कंपनी का नोटिस और कंपनी का नाम है। दिस स्काई फोल्डिंग वॉज टू बिल्ड द सेफ्टी रेगुलेशन। और बाकायदा ये कई दिन तक यूज हो सकती है, उसके लिए डेट और कब तक ये वैलिड है ये लिखे गए हैं। 2 दिन की डेट लिखी भी गई है जो पढ़ने में साफ नहीं आ रही होगी।
ऐसे ही यहाँ पर ये रेड, ये स्काई फोल्डिंग में चालियाँ नहीं है काम करने के लिए, अभी इसमें कोई वर्कर भी नहीं चढ़ा हुआ है। ये रेड टैग, ये रेड टैग है, ये लिखा हुआ है नोटिस एसएस कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्काई फोल्ड इनकम्प्लीट, डू नॉट यूज। ये साफ खोल दिया गया है कि इसे यूज नहीं करना है, और इसके लिए जब तक इस पर पूरी प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं हो जाएगी और पूरा अपना प्लेटफार्म और चालियाँ नहीं डाल दी जाएंगी, तब तक वर्कर्स इस पर चढ़ नहीं सकता, इसलिए ये टैग इस पर लगा दिया गया है। मेरे साथ हमारे सेफ्टी ऑफिसर हैं मिस्टर अफजल। अफजल नाम है ना आपका? हाँ जी सर। हल्का सा मास्क उठा के अपना फेस दिखा दो एक बार, फिर लगा लेना। ये अफजल हैं, और आज की डेट में सेफ्टी वालों का सबसे बड़ा रोल होता है सेफ मैन आवर्स, मैन डेज और मैन ईयर, इवन की पूरा प्रोजेक्ट सेफ कैसे निकले उसके लिए ये सेफ्टी ऑफिसर रखे गए हैं। और इनकी तरह ही 3-4 सेफ्टी ऑफिसर और इनके ऊपर इनका एक बॉस भी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो टैग बनाए गए हैं जी सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या है ये? सर ये टैग जो कि होता है वो एसका फोल्डिंग इंस्पेक्शन के लिए होता है। हाँ। इसमें 3 तरह के टैग आते हैं, एक तो ग्रीन टैग होता है, ठीक है, और एक रेड टैग होता है, और एक येलो टैग होता है। ठीक है। इसमें कि ये ग्रीन टैग वहाँ इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे पूरी तरीके से भाड़ा जो हमारा बनाया जा रहा है, भाड़ा यानी स्काई फोल्डिंग, एसका फोल्डिंग। हाँ। एसका फोल्डिंग जब बन के हमारी तैयार हो जाती है, उसके बाद से एक इंस्पेक्शन की जाती है भाड़े की, ठीक है, कि ये भाड़ा प्रॉपर तरीके से बना है कि नहीं बना है, कुछ इसमें परेशानियाँ तो नहीं है, पूरे तरीके से बन के रेडी है कि नहीं है। ठीक है। और उसके बाद आप इसे देते हो? जी, पहले हम इसे अच्छे तरीके से चेक करते हैं। ठीक है। इसमें लेजर पाइप है, ब्रेसिंग पाइप प्रॉपर तरीके से लगी है कि नहीं लगी है, और ये जो हम चाली डालते हैं, चाली प्रॉपर तरीके से बधी है कि नहीं बधी है। ठीक है। मतलब एक जो एसका फोल्डिंग जब अगर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट स्काई फोल्डिंग होगी उसके बाद कंप्लीट होने के बाद ही ये इसे हम लगाते हैं। और ये जो रेड लगा हुआ है, ये रेड टैग का मतलब होता है सर कि एसका फोल्डिंग हमारा अनसेफ है, मतलब ये काम करने के अभी इसका काम नहीं कर सकते हम। जी, ये पूरी तरीके से रेडी नहीं है। जब तक ये रेड टैग रहेगा, इस पर हम करके कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और तीसरी टाइप का कौन सा बताया था आपने? तीसरी टाइप का जो ये तो येलो कलर का टैग होता है, जो अभी कहीं भी लगा नहीं है यहाँ पे। नहीं, अभी तो वो यूज़ में नहीं है हमारे। वो क्या होता है, ड्यूरिंग द एसका फोल्ड जब हम तैयार करते हैं ना, जिस समय हम एसका फोल्डिंग तैयार करते हैं, जो हमारा एसका फोल्डर होता है वो उसको इंस्टॉल करके ही तैयार करता है। गुड। उस समय उसका यूज़ होता है। तो आपने देखा कैसे आज की डेट में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में सेफ्टी का एक अपना आयाम बन चुका है, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। तो ये ज़रूरी है, सेफ्टी सबसे पहले, हम सुरक्षित हैं तभी हमारा काम सुरक्षित है। दोस्तों, सेफ स्काई फोल्डिंग के साथ साथ एक सेफ एक्सेस का भी होना ज़रूरी होता है वर्किंग स्पेस पे, वर्किंग एरियाज पे। और ये एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में चढ़ने के लिए स्काई फोल्डिंग के द्वारा ही ये स्टेप वाइज स्टेप और रेलिंग के साथ ये पूरा एक्सेस बनाया गया है, ताकि वर्कर्स को आने जाने में और अपना सामान ले जाने में कोई दिक्कत ना हो, और इस तरह से ये बनाया गया है। तो आज आपने देखा कि सेफ स्काई फोल्डिंग और सेफ एक्सेस के बारे में। आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ताकि आगे इस तरह की जो भी मेरे ब्लॉग्स आते रहें, आपको डायरेक्ट मिलते रहें। बेल का आइकॉन बटन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।